बताइए, राजनीति के लिए सबका वोट चाहिए। हाँ। तो कोई आदमी ऐसे कह सकता है कि हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रहे, वो तो कहेंगे ही। ये तो उनको समझना यानी वो ठग रहे आप लोग, वो ठग रहे, बस हाँ, वो तो कहेंगे ही। ये हमें समझना कि झूठ के आधार पर, लूट के आधार यूजीसी भी एक ठग था आप लोगों से। बिल्कुल, ये झूठ और लूट के आधार पर शासन कर रहे हैं। यूजीसी नहीं चाहिए आप लोग? नहीं, कुछ नहीं चाहिए हमें। जो झूठ, एक झूठा है कि लॉलीपॉप? झूठा झूठा लॉलीपॉप। आपने कंपनियों का सिस्टम देखा ना। हाँ। जैसे कंपनी कहेगी हम तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं, करेगी अपने लिए, ऐसे ये पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे हैं। यानी आपको यूजीसी का बहिष्कार करते हैं? अब मैं बहिष्कार छोड़ो, हम बहिष्कार को तो छोड़ो, वो तो सब चीजें पढ़ने के बाद पता लगता है कि भाई ये कुछ हमारे हक में है या ना है ना। आप 1000 सवाल जिसकी मैंने पढ़ा भी नहीं उसका भी मेरे से पूछोगे तो मैं कैसे बताऊंगा? उसमें एक चीज है, मैं बता रहा हूँ, जब किसी चीज को मैं पढ़े भी कर कैसे बता पाऊंगा। पर मैं आपको एक निचोड़ बता रहा हूँ कि ये जो सरकार है ये झूठ के पलिंदे पे बहकावे, भ्रमित करके, वही बात मैं कह रहा हूँ, भ्रमित करके, हर चीज में भ्रमित करके। अच्छा, चाहे महिलाओं के लिए वो हो, मुझे किसी महिलाओं के लिए कानून हो, चाहे आपने बड़ी अच्छी बात कही कि ये भरमाती है बीजेपी, मैं भी मानता हूँ। ये बताइए कि कुछ विद्वान ने कहा कि यूजीसी में जो एससी समाज है सिर्फ और सिर्फ सवर्ण पे केस कर सकता है, ओबीसी पे मुकदमा नहीं कर सकता। ये तो ये फसाना हुआ। मैं वही बता रहा हूँ आपको, मैं वही बता रहा हूँ। आप मुझे बताइए, इन्होंने बेचारे जो अनपढ़ लोग हैं, नादान लोग हैं, उनको ये भ्रमित कर दिया कि इस देश पे मुसलमानों का राज हो जाएगा। अब इस देश की जनसंख्या कितनी है और मुसलमानों की कितनी है? 16% आदमी कैसे राज कर लेगा? मुसलमान और दलित गठबंधन बनाओगे आप लोग? हम बिल्कुल बनाएंगे, बिल्कुल। मुसलमान दलित नहीं, जो ब्राह्मणवादी सोच के खिलाफ है वो भी गठबंधन में शामिल होंगे। कौन कौन है जो ब्राह्मणवादी सोच? मेरा मतलब है, मैं आपने कहा जो भी हो, मेरा कहने का मतलब जो मानवतावादी है उनके सबके साथ हमारा गठबंधन होगा, क्योंकि हमें तो मानवतावादी चाहिए ना, हमें तो संविधान चाहिए ना। अगर हम हिंदू राष्ट्र, मायावती जी ने एक स्टेटमेंट दे दिया कि ये यूजीसी से हमें लाभ क्या होगा, हमारा 85% शोषण जो है डॉक्यूमेंट्स में वो ओबीसी जाती है। वो नेशनल लेवल के जो नेता हैं उनसे सवाल करना है ना, मेरा ये मेरा। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, जो आप लोगों का अभी भी जैसे शोषण हो रहा है एससी जातियों का, तो डेटा जो है क्या दिखता है, ज्यादा ओबीसी कर रहे हैं या ज्यादा सवर्ण कर रहे हैं शोषण? देखो, बेसिकली जो शोषण हो रहा है वो तो ब्राह्मणवादी सोशल ऑर्डर के अनुसार सोच जो वहीं से चली है ना। सोच तो वहीं से चली है। अब जब ये सोच चली है तो उस सोच में तो जो दलित है, दलित का भी शोषण कर रहा है। तो आपको बहुत नॉलेज है जी, आप कहते हैं हमको नॉलेज नहीं है। मैं बहुत तो नॉलेज नहीं है, पर जितना मैं बता सकूं। ताकतवर जाटव कमजोर जाटव का शोषण करेगा। दो भाई है जाटव में, तो एक आईएएस है वो चपरासी का शोषण करेगा। हाँ बिल्कुल, वो तो करेगा बिल्कुल। आप तो बहुत ज्ञानी आदमी हो। नहीं ज्ञानी तो ऐसे अच्छे लास्ट सवाल कर दो मुझे, एक सवाल। 85% जो है जो SC/ST एक्ट है वो ओबीसी पे लगा हुआ है, ये सब लोग कह रहे हैं, क्या इसमें कितनी सच्चाई है? देखो, जो 85% है, जैसे हम लोग बात करते हैं कि 85% लोगों पे 15% राज कर रहे हैं, लेकिन जो 85% है उसमें से मात्र 1 से आधे % लोग जागा ओढ़ है। वो जिस दिन इनमें से 3% लोग वो भी ब्राह्मणवाद के शिकार हैं। और वो भी शिकार है, वो भी ब्राह्मणवाद के पोषक हैं और शोषण कर रहे हैं। और शोषण कर रहे हैं। बदायूं में जो 2 लड़कियों को रेप करके टांगा गया था। नहीं, अब ये सारी चीजों की मुझे नॉलेज नहीं है कि आप ये क्या। बहुत तेज है भाई साहब, जानकारी इनको सब है लेकिन बोलना नहीं चाहते हैं। सच्चाई यही है कि जो है एससी समाज के साथ जो शोषण हो रहा है वो समझ रहे हैं, ब्राह्मणवादी सोच से हो रहा है। शोषण करने वाले इन्हीं 85% लोगों में से है, क्योंकि 10% 90% का कभी शोषण कर नहीं सकता। हाँ, एक स्ट्रक्चर बन जाता है, एक सर्कल बन जाता है जिसमें लगता है कि ब्राह्मणवाद दोषी है, और ब्राह्मणवाद और ब्राह्मण में बहुत का अंतर होता है। आप लोग कमेंट करके बताइए इतना अंतर कितना होता है। बीजेपी समानता नहीं दे पा रही है। नहीं दे पा रही। कैसे बताऊंगा? आपने तभी बताया कि मोदी जी ने मूर्ति ही हटा दी उस जगह। हटा दिया है और दूसरी जगह लगा दिया। और क्या क्या दिक्कत कर रही है बीजेपी आप लोगों को? बीजेपी सबसे बड़ा गड़बड़ काम करी है देश में। सांप्रदायिकता को फैला रही है, हिंदू मुसलमान कर रही है, हिंदू मुसलमान को बढ़ावा दे रही है। मेरे देश का मुसलमान यही का इस देश का ही है, और वो हिंदुओं से मुसलमान बना कभी कई पीढ़ियां हो गई, और हमारे मुसलमानों से बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। पीछे से भाईचारा रहा है जी, वो उसमें आग लगाई जा रही है। आग लगाई जा रही है। बहुत बढ़िया बात कही है। अंकल जी आप आ जाओ, आपकी भी बात जोड़ते हैं।
ये बीजेपी आग लगा रही है हिंदुओं में, हिंदू मुस्लिम करके आग लगाने ही बोलते लेकिन वो तो कह रहे हैं कि बाबा हम नहीं आते, योगी बाबा कह रहे हैं ये तो इस्लामिक कंट्री बन जाता है, यूपी में तो मुसलमान ही मारते थे दलितों को। बहुत गलत है, वो वोट लेने का ही एक पैतरा है और कुछ नहीं। योगी ने तो उसको बिल्डोजर बाबा भी बोलते हैं और गरीब आदमियों का आशियाने उजाड़ दिया, जबकि नेताओं का मतलब होता है। इस बार हटाएंगे आप योगी को उत्तर प्रदेश मैं से? तो कहता हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश का तो नहीं, लेकिन हटा देना चाहिए, हटा देना चाहिए बिल्कुल। तो आप मायावती जी के साथ जाएंगे या अखिलेश जी के साथ हटाएंगे या दोनों मिलकर हटाएंगे? दोनों मिलके भी हटा सकते हैं जी। गठबंधन करेंगे विधानसभा चुनाव में? देखो उनकी अपनी इच्छा है जी। तो चंद्रशेखर तो मायावती जी को मानने को तैयार नहीं है। नहीं मानने के लिए तैयार है, वो तो खुद उनकी अपनी पार्टी चंद्रशेखर पार्टी है, वो मजबूरी में बनाई। जब बहन जी ने उसको जो है ना इज्जत नहीं दी, इज्जत नहीं दिया, अब भाई बैठे उठो। हाँ दिक्कत है, दिक्कत आप आगे भाई थोड़ा सा इसी बात की। युवा है उनसे आ जाइए थोड़ा सा, ये बताइए कि ये ग्राउंड रियलिटी जब भी एससी समाज का सुधरेगा, जब सत्ता में आएंगे, मायावती जी भी कह रही थी और आप भी कह रहे हो। बॉस पहली बात तो आपको बता दूं, हम यहाँ जो आए हैं, हाँ। हम अपने बाबा साहब की जो जन्मदिन है उस उपलक्ष्य में आए हैं। आज चलिए उसी पे बात करते हैं। आज का जो कार्यक्रम है तो इसमें क्या क्या हुआ? आज के कार्यक्रम में हम अपने समाज को मैसेज देंगे, जितना हमारा समाज सोया ओढ़ा है उस समाज को जगाने के लिए काम कर रहे हैं। हाँ। कि आप जो समाज हमारा रुका ओढ़ा है, हाँ। इधर उधर भटक रहा है, हम चाहते हैं कि बाबा साहब के जो विचारधारा है उनको आगे बढ़ाए, हाँ। मिलकर साथ चले। और ये आइए एक और युवा है एससी समाज से हैं आप भी? हाँ जी, मैं इसी से। तो ये क्यों बाबा साहब ने सबके लिए काम किया, खाली एससी समाज ही क्यों आएगा यहाँ? बाबा साहब ने सबके लिए करा, पर जो नीड थी वो एससी समाज को ज्यादा थी। शोषण उसका ज्यादा हो रहा था, ज्यादा उसको दबाया गया था। तो जब जिसको ज्यादा दबाया जाएगा तो वही तो ज्यादा महसूस करेगा इस बात को। हाँ, ये अच्छी बात कही आपने। तो अब आज का कार्यक्रम क्या रहा? एक से ज्यादा 1:30 बजने जा रहे हैं, क्या हुआ? आज का कार्यक्रम अच्छा रहा। वैसे सरकार ने जगह जगह ऐसे वो पाबंदी लगाई, ब्रेकर लगाए अपनी योजना के अनुसार कि लोग आ ना पाए। जैसे क्या क्या लगाया? जैसे पहले अब जो है वो उसको घुमा दिया, बहुत दूर से घुमा दिया। अच्छा, इतना घुमा दिया कि वहाँ से आदमी घूम के आएगा। दूसरा क्या, उसमें बार बार अलाउंस कर रहे कि अपना फोन यहाँ पे 12 बजे तक रख दो, उसके बाद हम देंगे नहीं, जल्दी ले लो। तो लोगों में पैनिक पैदा कर दिया, भाई फोन कहाँ रखे, फोन रखो। कभी कह देते बेल्ट बाहर रखो, कभी कह देते घड़ी बाहर रखो। यानी ये बीजेपी वाले परेशान कर रहे हैं। ये सरकारी कैसे सबक सिखाओगे इनको? देखो, सबक का तो एक ही तरीका है कि भाई जब चुनाव आएगा इनको हराओ। वो तो भगवान हिंदू राष्ट्र कह रहे सबको एक करके आप लोग को अकेला करने लगे। अब वो अपना काम कर रहे हैं। जिन लोगों को पता है हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना कर रहे हैं जी भाई। वो तो अब समाज, ये जो आज आपके साथ हुआ गलत हुआ, जो मानवता वाली जो सोच थी वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की सोच थी। ये तो मैं भी मानता हूँ, उनका भक्त हूँ। तो उनके भक्त हो तो जो मानवतावादी लोग हैं, जो चाहते हैं इस देश में समता मूलक समाज हो, सबको बराबर हो, सबके सब लोग जो है समानता है, स्वतंत्रता से गरिमापूर्ण जीवन जीवे। अच्छा, एक चीज आप बताओ, एक तरफ आप लोग कह रहे हो कि हमें परेशान कर रहे हैं और आज के दिन भी परेशान किया गया, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि हमने यूजीसी दिया और सब आप लोग खुश भी हो जाते हो। नहीं, अब उसका तो कारण इसलिए खुश हो जाते हैं ना कि जब समाज में शिक्षा ही नहीं जाने दी नीचे तक। अब अशिक्षित आदमी को कुछ भी बता दो, जिसको कुछ पता नहीं। आप समझो, आप यूजीसी से आप लोग खुश हैं? आप मेरी बात को समझो, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। आप मान लिए फॉर एग्जाम्पल आप गाड़ी चला रहे हो और आपको ये पता ही नहीं है कि भी बच्चा आ जाएगा, आगे एक्सीडेंट हो सकता है, तो आप तो धड़ाले से भगे जाओगे ना कि मैं ठीक हूँ। तो यही जनता का हाल है कि जनता को जो चीज बताई जा रही है, जब उसको वो उस पर तर्क ही नहीं कर रही, सोच ही नहीं रही कि भाई ये हिंदू राष्ट्र होगा तो हमारा क्या होगा। वो तो ये भी कह रहे हैं कि हम तो दलितों के लिए सबसे ज्यादा हम ही कर रहे हैं, तो कहेंगे वो। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, सारे लोग जमा हैं। सब लोग इधर आ जाइए। और यहाँ पर बहुत खुशी का माहौल है। तो आज का जो माहौल है कैसा लगा यहाँ करके? यहाँ पर बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी संख्या में पूरे देश से और क्या विदेशों तक के लोग आए हुए हैं। मोदी जी ने कुछ मदद किया? आज आप लोगों को यहाँ पर आए हैं? ना, कोई मदद नहीं, अपने पैसे से आ रहे हैं। कह रहे यहाँ पर आने का सबको छूट नहीं है, लेकिन एकदम पार्लियामेंट के सामने आपने कार्यक्रम किया, उसकी छूट दी है, कह रहे हैं वो लोग। हाँ, उसकी छूट, हाँ वैसे ये छूट तो दिया, अपनी मर्जी चाहे, किसी को छूट ना दी हमने, बिना मर्जी किसी इलाके में आ जा सकता है। हाँ, अपनी मर्जी चाहे। बाबा साहब हमारे हैं,
सामने बाबा बाप के घर जाएंगे, किसके घर जाएंगे हम? बाकी परमिशन लेंगे किसी? यानी मोदी जी ने कुछ नहीं किया, हमने नहीं ली किसी वजह से, बाप ने बलबूते पर आए। बलबूते पर आए हैं। आज जो कार्यक्रम आयोजित किया होगा उन लोगों को परमिशन तो मिली होगी यहाँ पर जो है करने की। हाँ यहाँ ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होता, आपको पता है सर? नहीं भीड़ है, खूब भीड़ है, पैर रखने परमिशन नहीं होती ज्यादा भीड़ की। परमिशन हर वर्ष ले ली जाती है, ये तो मेला है, होती है। तो मेन यहाँ पर सभा कहाँ पर हुई, किस जगह हुई? सभा नहीं होती है यहाँ पे, बाबा साहब की माल चढ़ाई जाती है, बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई है, उसको हम माल्यार्पण करते हैं। तो यहाँ कोई ऐसा नहीं, सभा जैसी कोई बात नहीं है। बाबा साहब की मूर्ति कई जगह लगी है, किस जगह की आप बात कर रहे हैं? संसद संसद भवन। पार्लियामेंट। तो संसद भवन के अंदर एंट्री हुई है? गए आप लोग? नहीं, जहाँ बाबा साहब की मूर्ति है, मूर्ति है, अंदर तक गए? हाँ, वहीं तक गए, बाबा साहब की मूर्ति तक गए। कैसा महसूस हुआ? अब बहुत अच्छा महसूस हुआ भैया। ये मूर्ति कब बनी है बाबा साहब की ये- संसद भवन के अंदर? ये 65 यानी पहले से लगी हुई है। पहले से। मोदी जी ने कुछ नहीं बनाया लगता। नहीं, ये मोदी जी का देन नहीं है, कुछ मोदी जी ने तो ये जो है मोदी जी ने हटा दी थी। हटा दी जहाँ लगी हुई थी। नई खबर बात है, कह रहे हैं कि मोदी जी ने जहाँ लगी हुई थी मूर्ति बाबा साहब की, उसको हटा दी। वहाँ से हटा दिया। वीपी सिंह ने लगाई थी ये मूर्ति। वीपी सिंह ने? हाँ तो वीपी सिंह को आप लोग मानते हैं अच्छा आदमी थे? हाँ, अच्छा आदमी थे। उन्होंने कहते हैं सारे ठाकुर बदमाश होते हैं, क्रिमिनल होते हैं। उन्होंने ही मूर्ति लगाई थी। ठाकुर सारे बदमाश नहीं होते, ठाकुर साहब के नहीं थी, वो सब धर्मों को मानते थे, वो अच्छे इंसान थे। हाँ, वो वीपी अच्छे सिंह। इंसान थे। माने ठाकुरों में भी कुछ लोग अच्छे अच्छे होते हैं। हाँ, होते हैं। सभी बुरे नहीं होते, सभी बुरे नहीं होते। किसी भी ग्रुप किसी में भी- सभी बुरे नहीं होते, किसी बुरे- सभी अच्छे भी नहीं होते। कह रहे हैं चाचा की जो है वीपी सिंह ने जो है ये प्रतिमा लगाई थी यहाँ संसद भवन में, तो सभी ठाकुर बुरे नहीं होते हैं। देखो, सब समाज में सब आदमी बुरे नहीं होते, हाँ। उनको बुरा बनाया जाता है। दूसरे जो उनके अपने समाज के होते हैं उनको बोलते हैं आप इस समाज के लिए क्यों कर रहे हो। सब समाज में आदमी काम करते हैं, सब समाज के लिए काम करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं आपकी तरफ फोकस। ये तो ये अभी का जो माहौल है दलित समाज के लिए, एससी समाज के लिए, खास करके जाट समाज के लिए, क्या परिस्थिति देख रहे हैं? दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार में क्या देख रहे हैं? हमारा समाज को हमें अपर कास्ट वाले जो हैं हमें आने नहीं देते। हम अपनी इस 14 अप्रैल को इस तरह बनाते हैं, इसमें अपनी उपलब्धि। आपको अपर कास्ट वाले क्या दिक्कत करते हैं? हमें बराबर का दर्जा दिया नहीं जा रहा, आज तक दिया ही नहीं है हमें कभी बराबर। जैसे अभी तो योगी आदित्यनाथ हैं, इसके पहले मुलायम सिंह थे सीएम, फिर मायावती जी थी करीब 20-25 बरस तक। हमारी जो ये जो हमारा अम्बेडकर जयंती मनाते हैं, इसको कहीं जगह हमारे को मनाए नहीं जाने देते, इसको मनाने के लिए मना करते हैं। ये तो अभी ना जब योगी जी आपके आए हैं, जब योगी जी आए हैं उसके- बीजेपी सरकार में जो है हमारा शोषण हमेशा ही हुआ है। बिल्कुल हुआ है। लेकिन जब मुलायम सिंह थे तब ठीक था। तब हमें थोड़ा मिलता था साहस, पर अभी तो हमारा बिल्कुल ही नहीं है। तब चाहेंगे कि जो है आप लोग मुलायम सिंह का बेटा को मुख्यमंत्री बना दें फिर से? नहीं, वो हम मानते हैं ना हमारे समाज, और वो खुद आन के 14 अप्रैल को मना रहे हैं हमारे जब आप हटाएंगे नहीं योगी को, हटाएंगे तभी ना। अरे दिल्ली की बात कर, ये कह रहे हैं हमारे साथ शोषण हो रहा है, सवर्ण जाति। अभी चाचा जी आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ। शासन में मेरे देश खाली दिल्ली से दलितों का हो जाएगा विकास? शासन में बदलाव होना बहुत आवश्यक है। आवश्यक है, बिल्कुल। एक जैसा अगर एक ही व्यक्ति कोई दल एक ही बना रहेगा तो उसमें जैसे आएगी। पानी रुका हुआ सड़ जाता है। ये भैया कह रहे हैं कि शोषण हो रहा है योगी सरकार में आप लोगों का। तो एक बात बताइए, जब जो अखिलेश जी हैं वो आपको आने नहीं देंगे, कह रहे हैं हम ही सीएम बनेंगे, आप हमें वोट दीजिए, तो आप उनको बनाएंगे ना सीएम? सीएम तो कोई ना कोई तो बनेगा, जो बहुमत प्राप्त करेगा वो बनेगा। उसमें आप लोग लड़ते रहिएगा, आप कहिएगा हम चंद्रशेखर को बनाएंगे, मायावती जी को बनाएंगे, और अखिलेश जी छोड़ने को तैयार नहीं है। केवल लड़ाई से तो हम नहीं बना सकते, हम अन्य लोगों का सहयोग लेकर ही बन सकते हैं। क्योंकि योगी आया है तो उसके साथ भी तो लोग हैं ना। हाँ है, वही है ना? लेकिन हम ये देखना चाहेंगे कि हमें आप आ जाइए, समानता कौन दे रहा है, समानता कौन दे रहा है? तो हम इसके साथ जाए।